अपनी राजनीतिक सूझबूझ के लिए शुमार राजनीति के पीके कहे जाने वाले सीएम मेकर का खिताब हासिल करने वाले प्रशांत किशोर को ममता बनर्जी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उनसे हर नाता तोड़ लिया है, उनसे पीछा छुड़ा लिया है। जी हां, पहले बीजेपी, फिर कांग्रेस और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने भी प्रशांत किशोर को छोड़ दिया है। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को थैंक यू कह दिया है। दोनों के रिश्तों के बीच अब खटास आ चुकी है। वजह है नगर निकाय चुनावों में उम्मीदवारों का चयन, जिसमें प्रशांत किशोर ने जो उम्मीदवार सुझाए थे, तृणमूल कांग्रेस महासचिव पार्थ चैटर्जी और पार्टी अध्यक्ष सुब्रत बख्शी ने पार्टी के उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी की थी। इसमें प्रशांत किशोर के हस्ताक्षर थे। पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर उम्मीदवारों की एक अलग सूची भी दिखी थी, जिस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं थे। दोनों सूचियों के बाहर होने के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन शुरू हो गए। तृणमूल कांग्रेस के अंदर ही अंदर हंगामा होने लगा। प्रशांत किशोर की कंपनी आईपीएसी के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे, विरोध होने लगा। इस पर ममता बनर्जी ने कहा, पार्थ चैटर्जी और सुब्रत बख्शी द्वारा जारी उम्मीदवारों की सूची ही अंतिम है। हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता, कुछ भ्रम है। जिसका असर ये हुआ कि प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी को एक मैसेज कर दिया कि वो बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय में टीएमसी के लिए काम नहीं करना चाहते। ममता ने भी इसके जवाब में सिर्फ थैंक यू कहकर प्रशांत किशोर को अलविदा कह दिया। हालात तो अब ऐसे हो चुके हैं कि जब टीएमसी और आईपीएसी के टूटने को लेकर जब ममता से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि वो पार्टी से असंबंधित किसी भी चीज पर टिप्पणी नहीं करेंगी। ममता बनर्जी ने कहा था, कृपया ऐसे सवाल न पूछें जो पार्टी के आंतरिक मामले से संबंधित नहीं है। अगर पार्टी के आंतरिक मामलों से संबंधित कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। आप जो पूछ रहे हैं ये पार्टी के मामले से संबंधित नहीं है। दरअसल इसके पीछे की वजह एक और है। बीते कुछ महीनों से प्रशांत किशोर ने विपक्ष को हतोत्साहित कर देने वाले बयान दिए हैं। जिन प्रशांत किशोर को राजनीति का धुरंधर माना जाता हो, वो अगर विपक्ष का मोरल डाउन करने वाले बयान देंगे, विपक्ष का असलियत से सामना कराएंगे, तो विपक्ष को कहां ये बर्दाश्त होगा। प्रशांत किशोर तो सिर्फ आईना दिखा रहे थे, लेकिन विपक्ष को ये बात पसंद ही नहीं आई। पिछले दिनों प्रशांत किशोर ने कहा था, फिलहाल बीजेपी को टक्कर देने की कुव्वत विपक्ष में नहीं है। प्रशांत किशोर ने साथ ही ये भी कहा था, बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी तैयार करने की वो कोशिश करते रहेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर की मंशा कैसे पूरी होगी जब ममता बनर्जी ने ही उनसे अपनी राह अलग कर ली है, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मतलब कि प्रशांत किशोर के बीजेपी के खिलाफ हर इरादे को अब ग्रहण लग गया है। टीएमसी ने प्रशांत किशोर और उनके आईपीएसी को 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपना अभियान और चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए काम दिया था। विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत हासिल हुई तो फिर 2026 के विधानसभा चुनाव का अनुबंध का विस्तार करने का फैसला लिया गया। पार्टी को अन्य राज्यों में भी टीएमसी के विस्तार की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन अब जब पार्टी के अंदर ही प्रशांत किशोर को लेकर विरोध शुरू हो गया तो फिर ममता बनर्जी ने उन्हें टाटा बाय बाय बोलने में जरा भी देर नहीं लगाई। प्रशांत किशोर के एक मैसेज पर थैंक यू बोलकर उनसे अपने रास्ते अलग कर लिए। आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने इससे पहले कांग्रेस में जाने की भी कोशिश की थी। प्रियंका और राहुल से भी मुलाकात की थी, लेकिन कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को जगह नहीं दी। इससे पहले पीके ने पंजाब में सीएम रहे कैप्टन अमरिंदर के सलाहकार के रूप में भी काम किया। उससे ठीक पहले बीजेपी से प्रशांत किशोर का नाता टूटा था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तो उन्हें मंत्री तक का पद दे दिया था, लेकिन जब नीतीश और बीजेपी नजदीक आ गई तो फिर प्रशांत किशोर को बिहार से भी जाना पड़ा। अब उनका ममता बनर्जी से अलगाव हो गया है। ऐसे में अब कहाँ जाएंगे प्रशांत किशोर, ये बड़ा सवाल है। आखिर अब किस पार्टी के साथ अपनी रणनीति को धार दे पाएंगे प्रशांत किशोर? अब किसका साथ पकड़कर अपने राजनीतिक दिमाग से निकल रही रणनीतियों को धरातल पर लेकर आ पाएंगे प्रशांत किशोर? आप ममता दीदी के पीके को टाटा बाय बाय कहने को लेकर क्या सोचते हैं? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।